नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। गाजा में इजराइल की बमबारी जारी है। इजरायली सेना के मुताबिक उसने गाजा पर 5 दिनों में करीब 6000 बम गिराए हैं। बीबीसी हिंदी की एक खबर के मुताबिक इस बमबारी के चलते मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि गाजा और लेबनान में अपनी सैनिक कार्रवाइयों में इजराइल व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक ऐसे हथियारों का इस्तेमाल लोगों को गंभीर चोटें पहुंचा सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक गाजा में व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल नागरिकों के लिए जोखिम को बढ़ाता है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन करता है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जब इजरायली सेना ने इन आरोपों के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि फिलहाल उसे गाजा में व्हाइट फास्फोरस वाले हथियारों के इस्तेमाल की जानकारी नहीं है। लेबनान में ऐसे हथियारों के इस्तेमाल पर इजरायली सेना ने कोई टिप्पणी नहीं की। उधर कोलकाता विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी ने इजराइल झूठ की ग्लोबल फैक्ट्री शीर्षक से एक लंबी टिप्पणी लिखी है। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी की पूरी टिप्पणी इस प्रकार है। इजराइल सिर्फ एक राष्ट्र ही नहीं बल्कि झूठ की फैक्ट्री है। दुनिया के जनमाध्यम इस फैक्ट्री के जरखरीद गुलाम है। इजराइल अमेरिका मिलकर सारी दुनिया को अहरनिश झूठे मसलों और झूठे प्रचार अभियान में व्यस्त रखते हैं। 7 अक्टूबर को विश्व के प्रमुख मीडिया घरानों ने हल्ला किया कि हमास ने इजराइल पर हमला किया। इसे मीडिया ने उसी तरह मुख्य खबर बनाया जैसा कि एक जमाने में इराक और सद्दाम हुसैन के पास जनसंहारक अस्त्र है। इसे मुख्य खबर बनाकर सारी दुनिया को ठगा और लूटा गया। इराक पर हमला करके उसके तेल के कुओं को कब्जा कर लिया गया और एक सुंदर राष्ट्र को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। 50 लाख से अधिक इराकी शरणार्थी बना दिए गए। सारे देश पर अमेरिका नाटो की सेनाओं का कबाड़ है, पर आज तक इराक के जनसंहारक अस्त्रों का प्रमाण अमेरिका पेश नहीं कर पाया। उल्टे सुरक्षा परिषद के जांच आयोग ने पाया कि इराक के पास कोई जनसंहारक अस्त्र नहीं है। 7 अक्टूबर को विश्व मीडिया में मुख्य खबर आई कि हमास ने इजराइल पर मिसाइलों से हमला किया है। इस प्रसंग में पहली बात यह है कि गाजा पट्टी में शासन हमास का है, लेकिन उसकी पूरी नाकेबंदी इजराइल ने की हुई है। गाजा पट्टी में इजरायली नाकेबंदी के कारण वहां कोई भी चीज दाखिल नहीं हो सकती। चप्पे चप्पे पर इजरायली सैनिक रहते हैं। ऐसी अवस्था में इजराइल पर हमले के लिए हमास की अत्याधुनिक मिसाइलें कहां से आई? क्या वे गाजा पट्टी में इजराइल को हथियारों मिसाइलों का कुछ जखीरा मिला? मिसाइलों के लिए गोला बारूद गाजा पट्टी में कहां से आया? हमले किस ठिकाने से किए गए? इन सब सवालों पर मीडिया ध्यान ही नहीं दे रहा। साथ ही इजरायली पीएम से भी ये सवाल नहीं पूछे गए हैं। इन दिनों युद्ध और राजनीति में झूठ सबसे बड़ा अस्त्र है। अमेरिका इजराइल झूठ के प्रचार अभियान को संगठित करने में माहिर है। याद करें वह क्षण जब अमेरिका के विदेश मंत्री कोलिन पावेल ने सुरक्षा परिषद में ईरान के पास जनसंहारक अस्त्र है यह सफेद झूठ बोला था। सारी दुनिया को मीडिया के जरिए मनवा लिया गया कि इराक के पास जनसंहारक अस्त्र है। यह भी कहा गया कि अमेरिका के पास ठोस जासूसी सूचनाएं और उनके आधार पर यह राय बनाई गई है। इस झूठ के विक्रेता के रूप में यहूदी और ईसाई फंडामेंटलिस्टों और उनके गिरोह बुद्धिजीवियों की मदद ली गई, लेकिन आज तक वे इराक में जनसंहारक अस्त्र खोजने में असफल रहे। लेकिन इस झूठ के अस्त्र से इराक तबाह कर दिया गया। हमारे यहाँ भी झूठ के सौदागर हैं और उनकी विश्व के झूठ के सौदागरों के साथ गहरी मित्रता है। इजराइल के द्वारा अभी तक कोई ऐसा प्रमाण पेश नहीं किया गया है कि हमास ने हमला कैसे, कहां से और किस तरह युद्धास्त्र जुटा करके किया। 7 अक्टूबर से आज तक इजराइल ने गाजा पट्टी पर अंधाधुंध बमबारी करके अकल्पनीय तबाही मचाई है, लेकिन वे सामान्य सी बात नहीं बता पाए कि हमास के पास हथियार कैसे और हमला कहां से किया गया। इजराइल लगातार ईरान, फिलिस्तीन और हमास के खिलाफ झूठ का प्रचार करता रहा है। इस प्रचार अभियान में ईसाई और यहूदी गैंग सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। भारत में इन दोनों ही गैंग को अनुयायी के रूप में भगवा गैंग सक्रिय है। तथ्य गवाह है कि विगत 75 साल में इजराइल ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ बर्बर और जनसंहारक कार्रवाइयां की हैं। इनमें शरणार्थी फिलिस्तीनियों की हत्या की गई और लाखों को शरणार्थी जीवन जीने के लिए मजबूर किया गया है। विगत 7 अक्टूबर 2023 से शुरू किया हमास का अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन विश्व मीडिया के प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा अस्त्र है। इसका लक्ष्य है इजराइल की बर्बरता, नृशंसता को बेहतर प्रदान करना। मीडिया ने इस ऑपरेशन के बारे में बड़े ही नाटकीय और हाहाकार मचाने वाली शैली में यह दर्शाने की कोशिश की है कि इजराइल पीड़ित है, निर्दोष है, सभ्य है। इस नेट फ्रेमवर्क में धराधर मीडिया सामग्री परोसी जा रही है। यह प्रचार बुनियादी तौर पर गलत है। असल में पीड़ित तो फिलिस्तीनी है। वे विगत 75 सालों से इजरायली बर्बरता और कई जनसंहार के शिकार हुए हैं। इजराइल सभ्य राष्ट्र नहीं है। मीडिया के विभिन्न घरानों के फुटेज जहां नैरेटिव में
इजरायली कहानी बता रहे हैं, वही साथ ही फिलिस्तीनियों का नक्श संसार भी दर्शा रहे हैं। बार बार यह बात सामने आ रही है कि गाजा पट्टी में नागरिकों और रिहायशी बस्तियों पर बमबारी हो रही है। इसके साथ ही मीडिया के जरिए राजनीतिक ध्रुवीकरण और डिसइंफॉर्मेशन अभियान भी चल रहा है। भारत का मीडिया और भगवा गैंग उसका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस युद्ध की कीमत फिलिस्तीन की जनता को देनी पड़ रही है। हमास उग्रवादी संगठन है, लेकिन भारत सरकार ने उसे आज तक आतंकी संगठन नहीं माना है, क्योंकि फिलिस्तीन को लेकर हमारी जो विदेश नीति रही है उसमें द्विराष्ट्र का सिद्धांत केंद्र में रहा है। इसके अनुसार इजराइल और फिलिस्तीन दो राष्ट्र हैं। हमास इसे नहीं मानता। हमास तो फिलिस्तीन और इजराइल को मिलाकर विशाल इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात करता है। भारत ने कभी इस धारणा को समर्थन नहीं किया, लेकिन भारत ने हमास को कभी आतंकी संगठन नहीं माना। दूसरी ओर अमेरिका इजराइल नियंत्रित मीडिया कवरेज की विशेषता यह है कि जितने फुटेज पत्रकारों के डिस्पैच के साथ आए हैं उनमें इजराइल के प्रति सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की गई है, जबकि हकीकत में इजराइल सहानुभूति का हकदार नहीं है। इजराइल के प्रति मीडिया जनित सहानुभूति को इजराइल के यहूदी कट्टरपंथी शासक अपने हितों की रक्षा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल पंथी जिहादी लोग हमास के बारे में वही सवाल कर रहे हैं जो बहुराष्ट्रीय मीडिया कंपनियों ने बता दिए हैं या फिर शस्त्र उद्योग के मालिकों ने तय किए हैं। वे सवाल कर रहे हैं कि क्या हमास का समर्थन करते हो? यह सवाल ही गलत है। सवाल यह होना चाहिए कि क्या फिलिस्तीनी जनता का समर्थन करते हो? फिलिस्तीन जनता एक ओर इजराइल के जुर्म की शिकार है, वहीं दूसरी ओर गाजा पट्टी में हमास के चरमपंथ की कैद में है। फिलिस्तीनी जनता लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष फिलिस्तीन राष्ट्र चाहती है। हमास उसकी पसंद नहीं है, बल्कि हमास तो इजराइल अमेरिका की सृष्टि है। दुनिया के जितने भी आतंकी चरमपंथी संगठन हैं वे सब अमेरिका ने बनाए हैं। हमास को फिलिस्तीनी संघर्ष ने पैदा नहीं किया, बल्कि हमास का जन्म फिलिस्तीनी मुक्ति संघर्ष को नष्ट करने के लिए हुआ था। आज फिलिस्तीन की जनता दोनों ओर से परेशान और उत्पीड़ित है। एक ओर चरमपंथी है तो दूसरी ओर इजराइल की फासिस्ट सरकार है। प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी ने अपनी फेसबुक वॉल पर ग्लोबल रिसर्च की एक रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद पोस्ट किया है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल पर घोर युद्ध अपराध का आरोप लगाया गया, क्योंकि ह्यूमन राइट्स वॉच ने गाजा में सफेद फास्फोरस के इस्तेमाल की पुष्टि की है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने गुरुवार को कहा कि उसने उन रिपोर्टों की पुष्टि की है कि इजरायली सैन्य बलों ने इस सप्ताह लेबनान और गाजा में लक्ष्यों पर तोपखानों के हमलों के दौरान सफेद फास्फोरस हथियार छोड़े, जिसमें घिरे फिलिस्तीनी पट्टी के बड़े आबादी वाले नागरिक क्षेत्र भी शामिल थे। यह सब एक स्पष्ट युद्ध अपराध है। HRW ने कहा कि उसने गवाहों का साक्षात्कार लिया है और मंगलवार और बुधवार को लेबनान और गाजा में शूट किए गए वीडियो फुटेज को सत्यापित किया है, जिसमें गाजा सिटी बंदरगाह और इजराइल लेबनान सीमा के साथ 2 ग्रामीण स्थानों पर तोपखानों से दावे गए सफेद फास्फोरस के कई विस्फोट दिखाई दे रहे हैं। HRW की घोषणा तब हुई जब इजरायली सेना ने गाजा पर हवा, जमीन और समुद्र से बमबारी जारी रखी, जिसमें हमास द्वारा इजराइल में अचानक घुसपैठ और 1300 से अधिक इजरायली लोगों की हत्या के प्रतिशोध में कम से कम 500 बच्चों सहित 1500 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इनमें सैनिक और नागरिक शामिल हैं। जैसा कि HRW ने गुरुवार को बताया, संपर्क में आने पर सफेद फास्फोरस लोगों को थर्मल और रासायनिक रूप से हड्डी तक जला सकता है, क्योंकि ये वसा में और इसलिए मानव मांस में अत्यधिक घुलनशील है। सफेद फास्फोरस के टुकड़े उपचार के बाद भी घावों को बढ़ा सकते हैं और रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं और कई अंग विफलता का कारण बन सकते हैं। जब ड्रेसिंग हटा दी जाती है और घाव फिर से ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाते हैं तो पहले से तैयार घाव फिर से उभर सकते हैं। यहाँ तक कि अपेक्षाकृत मामूली जलन भी अक्सर घातक होती है। जीवित बचे लोगों के लिए व्यापक घाव मांसपेशियों के ऊतकों को कसता है और शारीरिक विकलांगता पैदा करता है। WP यानी व्हाइट फास्फोरस 1500 फ़ारेनहाइट जितना गर्म जलता है, पानी इसे नहीं बुझाता है। HRW मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के निदेशक लामा फ़की ने एक बयान में कहा, जब भी भीड़भाड़ वाले नागरिक इलाकों में सफेद फास्फोरस का उपयोग किया जाता है तो इससे गंभीर जलन और आजीवन पीड़ा का खतरा होता है। सफेद फास्फोरस अवैध रूप से अंधाधुंध है। जब आबादी वाले क्षेत्रों में हवाई विस्फोट होता है, जहां यह घरों को जला सकता है और नागरिकों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। फकीर ने कहा, नागरिक क्षति से बचने के लिए इजराइल को आबादी वाले क्षेत्रों में सफेद फास्फोरस का उपयोग बंद करना चाहिए। संघर्ष में शामिल पक्षों को नागरिकों को और अधिक पीड़ा से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। HRW ने पहले गाजा पर 2008-9 के ऑपरेशन कासनीज आक्रमण के दौरान घनी आबादी वाले क्षेत्रों में WP हथियारों का
उपयोग करने के लिए इजराइल पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया था, जिसमें एक संयुक्त राष्ट्र स्कूल भी शामिल था। HRW सहित मानवाधिकार का समूहों द्वारा इजराइल के उच्च न्यायालय में दायर 2013 की याचिका के जवाब में इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि वह आबादी वाले क्षेत्रों में व्हाइट फास्फोरस का उपयोग नहीं करेगा, बहुत संकीर्ण अपवादों के साथ जिसका वह खुलासा नहीं करेगा। अन्य देशों की सेनाएं भी व्हाइट फास्फोरस का उपयोग करती हैं, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसने 2004 में फालूजा की लड़ाई के दौरान अन्य जगहों पर तथाकथित आतंक पर युद्ध के दौरान आग लगने वाले गोले दागे थे। 2016 में यमन में हौथी विद्रोहियों के खिलाफ कथित तौर पर अमेरिका द्वारा आपूर्ति की गई व्हाइट फास्फोरस हथियारों की गोलीबारी के लिए सऊदी अरब की निंदा की गई थी। व्हाइट फास्फोरस और अन्य आग लगाने वाले हथियारों का इस्तेमाल सीरियाई युद्धगृह के दौरान इस्लामिक स्टेट और अन्य आतंकवादियों से लड़ने वाली सीरियाई सरकार और रूसी सेनाओं द्वारा भी किया गया है। तुर्की पर सीरिया में कुर्द नागरिकों पर व्हाइट फास्फोरस ग्राउंड फायरिंग करने का भी आरोप लगाया गया है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन में लगातार बर्बर युद्ध अपराध कर रहा है और मानवता के खिलाफ अपराध। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।